नमस्कार दोस्तों, मैं अज्जू आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो में। और जहां हम बात आज करने वाले हैं इंट्राडे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करें, हाउ टू आइडेंटिफाई इंट्राडे स्टॉक। जैसे आप देखते हैं कि 5 से 6 हज़ार स्टॉक जो है कि एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, लेकिन वहाँ पे जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं आपको पता नहीं चलता है कि भाई मुझे किसको ख़रीदना है, किसको बेचना है, कौन सा क्या कब लेना है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि मार्केट का मूवमेंट बहुत जो है कि फास्ट होता है। आप 10 अगर स्क्रिप्ट लगा के बैठे हैं, स्क्रिप्ट इन द सेंस स्टॉक्स लगा के बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि भाई मेरे को कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। स्टॉक आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल जो है सरल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा होना चाहिए कि जब आप मार्केट में बैठें तो आपकी स्टडी पिछले 3-4 दिनों से चलती हुई आ रही हो, क्योंकि हर स्टॉक का पिछला कनेक्शन उससे जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप देखेंगे किसी भी स्टॉक का जो चलन है, मार्केट का चलन है, वो अपने पिछले 2-3 दिन पूर्व से वो जुड़ के उसमें आगे के लिए उसको बना रहा होता है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि भाई आज का ये स्टॉक मैं उठा लेता हूँ और इसको खरीद लेता हूँ, इसको बेच देता हूँ, उसमें आपके हाई चांसेस हैं लॉस के। ठीक है, तो मैं इसी से रिलेटेड एक छोटा सा आपको तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में, जहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करना है इंट्राडे में स्टॉक के लिए। क्योंकि 5 से 6 घंटे की मार्केट है, आपको सौदा खरीदना है और उसी सौदे को दिन के दिन में आपको बेचना भी है 3:30 बजे तक। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपने मार्केट को वॉच करना है। पिछले 2-3 दिन की मार्केट को आपको चार्ट लगा के उसको देखना है कि मार्केट में किन स्टॉक्स में या किन सेक्टर्स में तेजी आई है। ठीक है, आपको करना क्या है, किन सेक्टर्स में या किन स्टॉक्स में तेजी आई है उनको आइडेंटिफाई करना है। उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आपको एनएससी की साइट पे जाना है, टॉप गेनर टॉप लूजर आपको उठाने हैं। वहां से क्या करना है, टॉप गेनर टॉप लूजर आपको वहां से उठाने हैं। आपको एनएससी पे जाना है, टॉप गेनर आप सेलेक्ट कीजिए। कुछ 35-40 स्टॉक आएंगे, बाई सेल दोनों, जो टॉप उस दिन लगाए होंगे उन्होंने। उन 35 से 40 स्टॉक को आप एक जगह लिख लें। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। उन स्टॉक को आप अपने पेपर पे लिख लें। लिखने के बाद एक काम और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि उन स्टॉक में ऐसा स्टॉक आपको ढूंढना है जिस दिन आप उसकी स्टडी कर रहे हैं उस दिन वो स्टॉक बढ़ा हो या गिरा हो। ठीक है, उन 35 से 40 स्टॉक्स में आपको वो स्टॉक ढूंढना है जो उस दिन की चाल जिसकी ऊपर के लिए तेज रही हो, या नीचे के लिए अगर आप देख रहे हो तो नीचे के लिए बनी हो, वो फर्स्ट डे उसका होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये 3-4 स्टॉक ऐसे मिलेंगे जिनका फर्स्ट डे होगा उस दिन की तेजी या मंदी के लिए। ठीक है, इन 4 से 5 स्टॉक को आपको अलग लिख लेना है उस 35-40 में से। टॉप गेनर जो उस दिन फर्स्ट डे अपना जो है टॉप ऊपर के लिए गए या टॉप नीचे के लिए बनाया उन्होंने लूजर के लिए। ठीक है, इन 3-4 स्टॉक को लिखने के बाद आपको क्या करना है, उसी दिन सेम डे, अगले दिन नहीं। आप ये मत सोचिएगा कि भाई 9:30 बजे मार्केट खुलेगा, मैं उसी समय जो है रॉकेट बना के किसी शेयर को ले लूँगा। तो ये बैंक नहीं है कि यहाँ आए और डाका डाला और लेके चले गए। ठीक है, ये समुंदर है, ये डुबा देगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वो आपको स्टॉक लेना है। स्टॉक लेने के बाद आपको उसका देखना है चार्ट में कि भाई इसका आज फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे से ही कितने रुपए ऊपर गया, कितनी तेज़ी बनाई इसने, कितने परसेंट अपने जो है स्टॉक को इसने तेज़ी बना के ऊपर लेके गया, कितना परसेंट है, 1-2%, 3%, 4%, उसको आपको लिख लेना है। अगले दिन जब मार्केट ओपन होता है 9:15, आपको 45 मिनट से 1 घंटा उस स्टॉक को देखना है कि वो क्या चाल चल रहा है। वो चाल को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपको चेक करना है। वो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड करते होंगे वहाँ पे एवरेज ट्रेडेड प्राइस उसका दिया होता है पर्टिकुलर स्टॉक का। अगर वो स्टॉक एवरेज ट्रेडेड प्राइस के ऊपर है, ठीक है, अगर आप बाइंग के लिए सोच रहे हैं, अगर एवरेज ट्रेडेड प्राइस के वो एटीपी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, अगर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको वो शेयर वो 1 घंटा वॉच करने के बाद आपको तब बाई करना है।
ठीक है। अगर वही स्टॉक आप नीचे के लिए सोच रहे हैं कि भाई सेल की पोजीशन बनानी है, तो एटीपी एवरेज ट्रेडेड प्राइस अगर उसका उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, पिछले 1 घंटे में वो उससे नीचे रहा है, तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है। ये सबसे अच्छा और आसान तरीका है, आपको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में अगर आप कॉम्प्लिकेटेड करके बैठेंगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई मुझे करना क्या है, खरीदना कब है, बेचना कब है, और आप वहां पे लॉस बुक कर लेंगे। ठीक है, तो अभी करना क्या है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपको जो है प्लेटफॉर्म पे दिखता है, वो देखने के बाद 1 घंटा उसको वॉच करना है कि इसकी चाल क्या है, किस तरफ को चल रहा है, ये सेक्टर के हिसाब से चल रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब आपको समझ आ जाएगा उस 1 घंटे में। कभी भी मार्केट खुलते जो है उसमें घोड़े की तरह दौड़ना नहीं है कि भाई सारे दौड़ रहे हैं तो मैं भी दौड़ जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सब्र रखिए, सब्र से आपको पैसा मिलेगा। मार्केट कभी भी आपको तेजी में अगर आप जाएंगे तो आपको निकाल के बाहर फेंक देगी, लॉस बुक करा देगी। ठीक है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस लेना है। अब इसमें आपको, आप जब 1 घंटा आप उसको वॉच कर लेंगे, आपको अपना स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो भी समझ आ जाएगा। वो आपको मार्केट में या उसको मार्केट के हिसाब से उसको देख लेना है कि भाई ये किस जगह पे चल रहा है और इसका सपोर्ट क्या बन रहा है, बार बार ये कहाँ पे आ रहा है, टच कर रहा है फिर ऊपर चला जा रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, या इससे कितनी बार वहां पे इसने इसको टच किया है, टच करके फिर ऊपर गया है या नीचे गया है, तो ये आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिएगा, उसके 1-2 रुपए या 50 पैसे 1 रुपए नीचे में आप स्टॉप लॉस लेके और अपने टारगेट को जो है बना के ऊपर के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से दोबारा से बता दे रहा हूं करना क्या है। आपको एनएससी की साइट पे जाना है, टॉप गेनर या टॉप लूजर जो भी स्टॉक होंगे 35-40 उनको लिखना है, और उन 35-40 स्टॉक में से आपको वो स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जो जिनका फर्स्ट डे टॉप गेनर या टॉप लूजर में आया होगा। ठीक है, इनको लेने के बाद वो 3-4-5 स्टॉक आपको मिलेंगे। आपको किस स्टॉक में पोजीशन बनानी है, उस स्टॉक का आप चार्ट निकालिए, चार्ट निकाल के उसको देखिए, 1 घंटे का मार्केट उसको बनने दीजिए, 1 घंटे कैंडल्स बनने दीजिए, मार्केट का मूवमेंट चलने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस आपको 45 से 50 मिनट 1 घंटे में आपको आ जाएगा। अगर उस एटीपी के ऊपर या एटीपी के नीचे आपको बाई का बनाना है तो ऊपर के लिए, नीचे का बनाना है सेल के लिए, तो उस एवरेज ट्रेडेड प्राइस के अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है वो 1 घंटे, तो आपको ऊपर के लिए पोजीशन बनानी है। अगर वो उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है। ये सबसे आसान और सरल तरीका है आपको मार्केट में एक किसी भी स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का। और मैं आपको ये बोलूँगा 1 दिन 2 दिन 3 दिन करने से ये नहीं होगा, एटलीस्ट आप ट्रेडिंग सेशन 28 दिन इसको आप लेके चलिए। 2-4 दिन आपका मैं मानता हूँ स्टॉप लॉस भी हिट होगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। आप 2-4 ट्रेडिंग सेशन जो है कि करके और फिर बंद कर देंगे और सोचेंगे भाई मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसमें नहीं होता ऐसा। आपको कम से कम इसको 28 दिन आपको करना है। 28 दिन आप करके देखिए, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा, क्योंकि मैं ऐसा कर चुका हूँ और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रहा हूँ। लेकिन बस इसमें आपको जो नियम बनाना है वो नियम यही है कि आपको रेगुलर 1 से 2 स्टॉक ही आइडेंटिफाई करने हैं। ऐसा नहीं कि भाई भेड़ों की चाल चल रही है उसमें आप भी जो है गए और 10 शेयर उठा लिए और जो है सोचा कि आज मैं सबको हलाल करूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें शांति से उस एक स्टॉक को उठाना है और उस एक स्टॉक पे आपको अपना एनालिसिस करना है। 1 2 3 जैसा आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं उसके हिसाब से कीजिए। आपको मैं चैलेंज दे रहा हूं, आप 28 दिन करके देखिए, आप डेफिनेटली यहां से पैसा कमा के जाएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको कोशिश करूंगा उसका जवाब दे के और अच्छे से आपको उसके बारे में समझाने का पूरा जो है जितना होगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। अगर कुछ भी रहेगा तो मैं कोशिश करूंगा आप मुझे जो है रीच आउट करें। मेरा जो है कि डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी वगैरह भी मैंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपसे विदाई लेने का समय आ गया है। कोशिश करूंगा अगली वीडियो में आपको कुछ अच्छी अपडेट के साथ जो है कि मार्केट के बारे में आपको बताऊं। तो ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।